प्रश्न 4, निम्नलिखित पदों को घातांकीय रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न 4, पहला 2 गुना 3 का घात 5। तो यहाँ पे जो पद दिया हुआ है उसको घातांकीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। तो 2 गुना 3 का घात 5 है, यानी ये 2 गुना 3 कोष्टक में बंद है, यानी दोनों पे घात है 5। तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, यानी 2 का घात 5 गुना 3 का घात 5। तो ये हो जाएगा घातांकीय रूप में इसका उत्तर। दूसरा 2a का घात 4। 2a का घात 4। तो देखिए 2a यानी 2 गुना a, 2 के साथ a गुना में है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का घात 4 गुना a का घात 4, अलग अलग करके। तीसरा -4m का घात 3। तो इसको लिख सकते हैं, देखिए -4m, तो -4 के साथ m गुना में है, तो इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं -4 का घात 3 गुना m का घात 3। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो प्रश्न 5 का पहला 108 गुना 192। तो इसको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना इसको। तो देखिए 108 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 108 का अभाज्य गुणनखंड यानी अभाज्य संख्या से इसको लगाएंगे। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या जो 108 जिससे 108 विभाजित हो जाएगा वो 2 है। तो 54 दूना 108, यानी 2 से भाग देंगे तो 54 आएगा। फिर 2 से 54 को भाग देंगे तो 27। अब 27 2 से नहीं 3 से लगेगा, 3 नंबर 27, फिर 3 तिहाई 9। ठीक है। अब 192, तो 192 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लग रहा है, 2 नंबर 18, 2 छक 12, 2 से 48 दूना 96, 2 से 24 दूना 48, 24 दूना 48, फिर 2 से लगाएंगे तो 12 दूना 24, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिया 6। तो इस तरह पहले हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अब हम लिख लेंगे 108 गुना 192 बराबर क्या हो जाएगा। तो 108 का कौन कौन आया था, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब देखिए 192 का, तो 192 में है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो इसको भी लिख लेते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे जो भी अभाज्य गुणनखंड है दोनों का। अब कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो 2 देखिए कितना बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार है। तो 2 का घात 8 लिख लेंगे गुना 3 कितना बार है, 1 2 3 4, 3 का घात 4। तो इसका उत्तर होगा 2 का घात 8 गुना 3 का घात 4। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे।
दूसरा 270। तो 270 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। दो से लग रहा है, 2 गुना 1 2, 2 तिया 6, 1 इधर गया तो 2 पचे 10। अब देखिए 3 से ये कटेगा, 3 चौक 12, 1 इधर गया तो 15 हो गया, 3 पचे 15। फिर 3 से 15 तिया 45, फिर 3 से 3 पचे 15। अब नहीं लगेगा क्योंकि 5 अभाज्य संख्या है। तो कितना आ गया 270 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। यानी इसको हम लिख सकते हैं घात के रूप में 2 गुना 2, बस एक ही है तो बस इस पर कोई घात नहीं लिखेंगे। 3 कितना बार है, 1 2 3, यानी 3 का घात हो जाएगा 3। 5 भी एक ही बार है, बस 5 लिख देंगे। तो इसका उत्तर आ चुका है 2 गुना 3 का घात 3 गुना 5। तीसरा 768। तो 768 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से लग रहा है, 2 तिया 6, 1 इधर गया, 2 अठी 16, 2 चौक 8। फिर 2 से 2 गुना 1 2, 2 नमा 18, 2 दूना 4। फिर 2 से 2 नमा 18, 2 छक 12। फिर 2 से 48 दूना 96। फिर 2 से 24 दूना 48। फिर 2 से 12 दूना 24। फिर 2 से फिर 2 से लगाएंगे तो 6। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6। तो अब इसको लिख देते हैं। तो 768 बराबर आ गया है 2 गुना 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 3। तो इसका उत्तर आएगा 2 का घात 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 का घात 8 गुना 3। तो 8 बार है 2, तो 2 का घात 8 लिख लेंगे, और फिर 3 एक बार है तो बस गुना 3। तो कितना हो गया 768 का घातांक के रूप में 2 का घात 8 गुना 3। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे।